हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई। जासूसी के झूठे आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक जाधव की फांसी पर लगाई है रोक। पाकिस्तान ने हेकड़ी दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला मानने से किया है इनकार। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव मामले में भारत पाकिस्तान को अपना अपना मत रखने के लिए कहा। आज आईसीजे की सुनवाई का संयुक्त राष्ट्र के वेब टीवी पर होगा सीधा प्रसारण। पाकिस्तान ने जाधव केस में भारत के कॉन्सुलर एक्सेस की मांग को 16 बार खारिज किया। सीधे तौर पर वियना कन्वेंशन का किया उल्लंघन। आज अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर टिकी है दुनिया की नजर। 18 साल पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक केस में इंटरनेशनल कोर्ट से मिली थी मात। कश्मीरी युवक को जीप के बोनट पर बांधने वाले मेजर को सेना ने दी क्लीन चिट। सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने मेजर को दोषी नहीं माना है। 15 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेजर नितिन गोगोई के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। 2 दिन बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई। श्रीनगर में कश्मीर के युवाओं ने जड़ा आतंकियों और पत्थरबाजों के चेहरे पर तमाचा। आतंकी धमकी के बावजूद पुलिस भर्ती परीक्षा में 65,000 से ज्यादा युवाओं ने भरा आवेदन। पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में किया जिक्र। हाफिज सईद जिहाद के नाम पर फैला रहा है आतंकवाद। आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने माना जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद है आतंकी। पाकिस्तान ने हाफिज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। पार्टी फंड में गोरखधंधे के खिलाफ सभी दस्तावेजों के साथ आज सीबीआई दफ्तर जा सकते हैं। कपिल मिश्रा ट्वीट कर लिखा, जैसे ही डिस्चार्ज होऊंगा सीबीआई को सबूत सौंपूंगा। पति और जीजा के बचाव में आई केजरीवाल की पत्नी सुनीता, बोली झूठ और विश्वासघात का बीज बोया है वही काटेंगे कपिल। केजरीवाल सरकार फर्जी बिल के कुछ और आरोपों में घिरी। बंसल की रेणु कंस्ट्रक्शन के बाद अब भारत कंस्ट्रक्शन नाम से फर्जीवाड़े का आरोप। केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप। भारत कंस्ट्रक्शन के नाम पर 2 फर्जी फर्मों को किया गया भुगतान। आयकर विभाग ने खोली कलाई। केजरीवाल के राज में रिश्तेदारों की मनमानी का आज तक पर खुलासा। साढ़ू के बेटे पर इंजीनियर को धमकाने और तबादला कराने का आरोप। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का सत्र। 6 दिवसीय सत्र के हंगामाखेज रहने के आसार। विपक्ष ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की बनाई रणनीति। एसपी बीएसपी ने अपने अपने विधायकों के साथ कल की रणनीतिक बैठक। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर गुंडा राज का आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था का जमकर उठाया था मुद्दा। आज विपक्ष योगी राज में प्रदेश में हुई हालिया हिंसा को बना सकता है मुद्दा। बुलंदशहर, सहारनपुर, गोंडा और संभल में हुई हिंसा पर योगी सरकार से हो सकता है सवाल। यूपी विधानसभा सत्र के शुभारंभ में राज्यपाल राम नाईक पेश करेंगे सरकार के कामकाज का खाका। इस सत्र में योगी सरकार टेबल करेगी जीएसटी बिल। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिजनों का प्रशासन की कारगुजारी ने बढ़ाया दर्द। सीएम योगी के दौरे के वक्त भाड़े की साजो सामान से भरा घर, फिर महज 25 मिनट में किया खाली। टीकमपार गांव में शहीद प्रेम सागर के घर पर प्रशासन ने एसी, सोफा, पर्दे, यहां तक कि तौलिए तक का बंदोबस्त किया, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही ड्राइंग रूम फिर हुआ खाली। यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल। 31 आईपीएस अफसरों का तबादला। दीपक रतन वाराणसी के नए आईजी बने। कानपुर के आईजी जकी अहमद का ट्रांसफर। सोनिया सिंह कानपुर नगर की एसएसपी बनी। उमेश सिंह को गोंडा का एसपी बनाया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। अमरकंटक में नर्मदा सेवा यात्रा के समापन में होंगे शामिल। 5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा। दोपहर में अमरकंटक पहुंचेंगे पीएम मोदी। नर्मदा पूजन के बाद रैली को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी राजस्थान विधानसभा का चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज रहेंगे सचिन पायलट। राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी ने अपनाए बागी तेवर। सीएम वसुंधरा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीतिक पारी शुरू करने की फिर चर्चा गर्म। आज से 5 दिन लगातार प्रशंसकों से करेंगे मुलाकात। 28 मई से मोदी सरकार मनाएगी 3 साल पूरे होने का जश्न। हर दिन एक केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाएंगे सरकार की उपलब्धि।
नेशनल हेराल्ड केस की आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले सोनिया राहुल पर भी केस चलाने की दी थी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में तलाक पर सुनवाई का आज चौथा दिन। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी, 3 तलाक को शादी खत्म करने का सबसे बुरा और अवांछनीय तरीका बताया। केजरीवाल पर जेटली के मानहानि मुकदमे की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल के वकील फिर करेंगे जेटली से पूछताछ। जमीन घोटाले के आरोपों पर लालू की सफाई, जो नेता बीजेपी के आगे नहीं झुके उन्हें फंसाया। मुंबई के बांद्रा में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर इंडिका होंडा सिटी और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बांद्रा में ही हुए एक और हादसे में तेज रफ्तार स्विफ्ट ने खड़ी पोर्शे को मारी टक्कर, स्विफ्ट का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में हॉरर किलिंग, भाई ने बहन और प्रेमी को कुल्हाड़ी से काटा, दोनों की मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 16 लाख के इनामी नक्सली को पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर, AK-47 बरामद। रांची में 15 लाख के इनामी नक्सली कुंदन ने किया सरेंडर, उसी को सौंपी गई इनाम की राशि। रोहतक गैंगरेप केस में अब जागे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, आज पीड़ित परिजनों से कर सकते हैं मुलाकात। NCW ने गठित की जांच कमेटी। दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में एक महिला को अगवा कर चलती कार में रेप, शनिवार देर रात की वारदात। जबलपुर के गवारी घाट थाने का पुलिसकर्मी छेड़खानी में गिरफ्तार, लड़की ने मां और पुलिसकर्मी पर लगाए थे गंभीर आरोप। धनबाद स्टेशन पर एक महिला ने शराबी युवक की पिटाई, नशे में कर रहा था बदसलूकी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में छेड़खानी के आरोप पर पिटा युवक, लड़की की जबरन रोक रहा था राहत।